हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। सोशल पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग स्पेशल सीरीज़ चला रहे हैं बीए सेमेस्टर 2 के एमसीक्यू पैटर्न पर एग्ज़ाम है उनके लिए, और स्पेशली सीयूईटी का एग्ज़ाम जो लोग दे रहे हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है आप लोगों का, तो इसमें सब बीए से ही क्वेश्चन आएगा एमए के लिए। ठीक है, तो उनके लिए भी सारे वीडियोस बहुत सारे हैं आप लोगों की प्लेलिस्ट में, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए ही ये सारे वीडियोस वैसे तो इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। ठीक है, आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है आपका सोशलाइजेशन। बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे आपका। फ़िलहाल मैं बीए को फोकस कर रही हूँ, और जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है उसको फोकस कर रही हूँ, तो इसलिए उसी लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी लेवल का नहीं रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, सारे ही बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो हम लोग आज सोशलाइजेशन का देखते हैं एमसीक्यूज़। आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हमारा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि सोशलाइजेशन शॉर्ट में होता क्या है ना। शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे कोई भी बच्चा है, उसको कुछ भी नहीं आता, अगर उसको जंगल में छोड़ दिया जाए, ठीक है, बड़ा हो जाए 10-12 साल का, उसको फिर से हमारी सोसाइटी में लेकर के आया जाए, तो हमारे यहाँ वो नहीं ढल पाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ वो सबसे दूर भागेगा। ठीक है, जैसे हम लोग जंगल में चले जाएँ तो जानवरों से दूर भागते हैं ना, वैसे वो हमसे दूर भागेगा। तो इसीलिए एक बच्चे का सोसाइटी में उसको कैसे वैल्यूज़ फॉलो करने, ये सारी चीज़ें सिखाना कि कैसे बच्चे को रहना है, रहन सहन, तौर तरीके, सोशल वैल्यूज़, ये सब सिखाना। और ये पूरी प्रोसेस तो वैसे तो लाइफ टाइम चलती रहती है, हम लोग कुछ ना कुछ पूरी ज़िंदगी भर सीखते रहते हैं, लेकिन बचपन से लेकर के एक एडल्टहुड तक ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो एक बच्चे को, एक बायोलॉजिकल जीव को, ठीक है, स्पीसीज़ को क्या करना, सोसाइटी में रहने लायक बनाना, उसको सोशल बनाने का काम कौन करती है, कौन सी प्रोसेस करती है, सोशलाइजेशन या सामाजिकरण की प्रक्रिया करती है। ठीक है, तो उसको ही हम सोशलाइजेशन कहते हैं कि एक बच्चा समाज में रहने के तौर तरीके सीखे। ठीक है, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, सामाजिकरण। अब ये इसके इसी से रिलेटेड बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। तो ये एक डेफिनेशन लिखी हुई है, हम देखते हैं ये किसकी है। रेट करते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है, देखिए समाजीकरण हमेशा एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया है, जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्म तथा व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। ठीक है, यह कथन किसका है, मतलब सांस्कृतिक विशेषताओं को सीखता है। ठीक है, हमारे कल्चर, जैसे इंडियन सोसाइटी में मैं हूँ, तो ठीक है, तो मैंने जो भी सीखा है वो इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग सीखा है। ठीक है, मैं किसी और कंट्री में जाऊँगी, किसी वेस्टर्न कंट्री में जाऊँगी या कहीं पर भी जाऊँगी, तो वहाँ के थोड़े बहुत तौर तरीके अलग होंगे। ठीक है, वहाँ की सोसाइटी थोड़ा बहुत अलग होगी हमसे, तो इसीलिए हर सोसाइटी का अपना अलग अलग कल्चर होता है। तो बच्चा जो है वो कल्चर की विशेषताओं, संस्कृति की विशेषताओं को सीखता है। इसके अलावा आत्म यानी कि सेल्फ, और पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व, इसको प्राप्त करता है। आत्म और सेल्फ और व्यक्तित्व का क्या मतलब है यहाँ पे, कि जैसे मैंने, अगर कोई भी बच्चा है, जैसे वो अगर किसी एक जहाँ पे वो रहता है वहाँ के वो तौर तरीके नहीं सीखेगा, और अचानक से वो कहीं बाहर निकल जाएगा, तो उसको सबसे बात करने में, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कहाँ पे बैठना है, इन सारी चीज़ों में बहुत हेजिटेशन फील होगा, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है कि हमें कैसे रहना है। जैसे आप ही हो, अगर जैसे कोई अगर ग्रामीण एरिया का इंसान ले लो, ग्रामीण इलाके का, ठीक है, उसने कभी मॉल्स नहीं देखे, तो वो कैसे स्टेयर्स पे चढ़ने से डरता है। ठीक है, कैसे वो हाथ पकड़ के चलता है, उसको डर लगता है, तो मतलब क्या, उसका आत्म विकसित ही नहीं हुआ। ठीक है, और आत्म नहीं विकसित हुआ, उसको पता नहीं है कि क्या क्या करना है। ठीक है, पर्सनालिटी उसकी डेवलप ही नहीं हुई, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, वो हेजिटेट महसूस करता है और डरा हुआ महसूस करता है। तो सोशलाइजेशन के अगर आपने प्रोसेस में हो, अगर आप, तो वो सारी चीज़ें ये सब सीख लेते हो। ठीक है, तो वही सारी बातें इस डेफिनेशन के अंदर हो रही हैं। सेल्फ को प्राप्त करने का क्या मतलब है, आत्म को मतलब कि आप किसी सोसाइटी के अंदर सारी चीज़ें सीख जाते हो, तो आपको धीरे धीरे ये पता चलता है कि मेरे अंदर क्या क्या काबिलियत है। ठीक है, मैं क्या हूँ, मेरा क्या प्लेस है, वो होता है आत्म। ठीक है, अपने बारे में सारी चीज़ें जान लेना, तो ये सारी कुछ होती है, और इससे पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो जाता है, व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास मतलब कि आप कहीं पर भी जाते हो तो कॉन्फिडेंट फील करते हो, है ना। ये डेफिनेशन आप लोगों ने आई होप समझ ली होगी। ये A.W. ग्रीन की है, जो कि इन्होंने किताब अपनी सोशोलॉजी में लिखी हुई है ये डेफिनेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब इतना सारा आपने जो भी मेरा डिस्क्रिप्शन सुना, एक्सप्लेनेशन,
अब काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चल गई। अब सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए कि समाजीकरण में की प्रक्रिया में क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है। बच्चे का विसमाजीकरण करना, या व्यक्ति की निराशाओं से छुटकारा दिलाना, या व्यक्ति को जीविकापार्जन के योग्य बनाना, है ना। जीविकोपार्जन मतलब लाइवलीहुड, उसको कमाना कहते हैं। फिर व्यक्ति के स्व को विकसित करना। तो इसमें आप लोग आराम से बता सकते हो। अभी अभी जो एक्सप्लेनेशन किया मैंने, इसीलिए एक्सप्लेन किया ताकि आप सारे क्वेश्चंस आगे के सॉल्व कर लो, ठीक है। इसलिए एक्सप्लेनेशन सुना करो ध्यान ध्यान से। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। स्व को डेवलप करना, सेल्फ को डेवलप करना, सेल्फ डेवलपमेंट सोशलाइजेशन करता है, ठीक है। समाजीकरण का तात्पर्य क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक एक करके पढ़ते हैं, आप लोग समझते जाइएगा और पॉज करके चीज़ों को पढ़ लीजिएगा और आंसर खुद से गेस करने की कोशिश करिएगा। शैशव अवस्था से युवा अवस्था तक की वृद्धि की प्रक्रिया को हम कहते हैं सोशलाइजेशन या समाजीकरण। परिवार में व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया, परिवार के अंदर अगर पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया, या फिर अपने अधिकारों को प्राप्त करने की क्षमता को विकसित करने की प्रक्रिया। वीडियो पॉज करो, आराम से आंसर कर सकते हो। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सोसाइटी में क्या वैल्यूज़ हैं, कैसे बिहेव करना है। बिहेव करने को क्या कहते हैं, अपना जो भी स्टेटस आपको मिला है उसके अकॉर्डिंग रोल करना, मतलब अपनी भूमिका को निभाना अपनी परिस्थिति के हिसाब से। तो वही है भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया। परिस्थिति भूमिका तो पढ़ा है ना आपने। तो सामाजिक मूल्यों और क्या भूमिका आपको करनी है, बड़ों का आदर करना है, ठीक है। एक स्टूडेंट के तौर पे कैसे बिहेव करना है, एक बच्चे के तौर पर, ठीक है। माता पिता की सेवा करनी है, ठीक है, किसका किसका सम्मान करना है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग सीखते हो। तो ये सब वैल्यूज़ भी होती हैं, आपकी क्या भूमिका है वो सब भी होता है। तो समाजीकरण में यही सिखाते हैं कुछ, कैसे अपना एम्प्लॉयमेंट कैसे गेन करोगे ये सब नहीं सिखाते हैं कि। और आप छोटे से बड़े हो गए, ये सोशलाइजेशन थोड़ी ना हुआ, ये तो प्रोसेस है बायोलॉजिकल, ये तो खुद से ही होती है। इसको किसी को करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको कुछ ना सिखाया जाए फिर भी आप बड़े हो जाओगे, युवा बन जाओगे बच्चे से। अपने अधिकारों को प्राप्त करने की क्षमता को विकसित करना इज़ डिफरेंट। अधिकार सिर्फ और सिर्फ अधिकार थोड़ी ना, आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, किसके साथ किसको क्या देना है, सम्मान देना है, और ये सारी चीज़ें सिखाता है ना। तो ये भी गलत है। तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। एंड बच्चों बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट मत करना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो बच्चों। मैं किसी वीडियो में बोलती नहीं, इसका मतलब ये थोड़े ना है कि आप लोग देख के बस चले जाते हो, ना लाइक करते हो, ना कोई फीडबैक देते हो, पता नहीं क्या करते हो। चलो हम लोग ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनते हैं, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इथ ईगो सुपर ईगो की बात सिगमंड फ्रॉइड करते हैं, बहुत फेमस है ये, और ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। आत्मदर्पण का सिद्धांत, आत्मदर्पण की अवधारणा चार्ल्स कूले ने दी है, ठीक है। और सामूहिक चेतना की बात कौन करता है, इमाइल दरखाइम करते हैं। सामान्यीकृत व्यवहार की बात हर्बर्ट मीड करते हैं, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। सामान्यीकृत व्यवहार का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आत्मदर्पण का सिद्धांत की अवधारणा किसने दी है, आत्मदर्पण की अवधारणा अभी सॉल्व किया, कूले ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक कथन दिया है, दूसरा कारण दिया है, देखते हैं क्या सही है कि नहीं सही है। ए दिया है और आर दिया है, एक कथन है एक कारण है। स्व का विकास सामाजिक अंतरक्रियाओं से होता है, कारण क्योंकि स्व की प्रकृति सामाजिक होती है। मतलब आपका जो स्व है ना, आपका जो सेल्फ है, उसकी प्रकृति सामाजिक होती है, ये बोला है। तो देखो, सेल्फ का डेवलपमेंट तो सामाजिक अंतरक्रियाओं से ही होगा ना। आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है और आपको क्या क्या सीखना है, आपको अपने आप को डेवलप करना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत करनी होगी। जितना ज़्यादा आप लोगों से मिलोगे, तरह तरह के लोगों से मिलोगे, उतना ज़्यादा जानकारियाँ भी आपको मिलती हैं, और समाज में कैसे रहना है, ठीक है, लोग कैसे होते हैं, लोगों को पहचानना, ये सब कुछ आप लोग सीखते हो, ठीक है। और अगर अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को डेवलप करना है, तो लोगों से तो मिलना ही पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों से नहीं मिलते हो, बातचीत नहीं करते हो, अकेले रहते हो, तो क्या होता है, आपको अच्छा फ़ील नहीं होता है। क्यों अच्छा फ़ील नहीं होता है, और क्यों तब अच्छा फ़ील होता है जब आप लोग किसी पार्टी में जाते हो, अपने लोगों से मिलते हो, हंसी खुशी सबसे इंटरेक्ट करते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो सेल्फ़ है ना, एक्चुअली वो सोशल है, वो सामाजिक है, वो अकेले नहीं रह सकता।
कभी भी अकेले नहीं रह सकता। हो सकता है आप लोगों को कुछ ऐसे बच्चे हो जिनको कम लोगों से बात करना पसंद हो, बट ऐसा नहीं हो सकता कोई कि किसी को किसी से बात करने की ज़रूरत ही ना हो, किसी को अपनी बातें किसी से शेयर करने की ज़रूरत ही ना हो। एक्चुअली आप सभी लोग सोशल हो, सबका स्व जो होता है वो सामाजिक होता है, सोशल होता है। इसीलिए स्व का विकास सिर्फ और सिर्फ अंतर क्रियाओं से ही होता है, क्योंकि आपका जो स्व है वो सामाजिक है। तो ए और आर दोनों सही बातें हैं, और ए जो है, ए जो आपका स्टेटमेंट है उसको उसका रीज़न बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो इसीलिए आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। जब कोई बच्चा समाज द्वारा अस्वीकृत व्यवहारों को सीखने लगता है तब इसे क्या कहा जाता है? जैसे कोई बच्चा है वो नशा करना सीखे, जो सोसाइटी मना करती है वो काम करे, मारपीट करे, इस तरीके की चीज़ें सीखे, गलत चीज़ें, तो ये सब नेगेटिव है ना। तो ऐसे सोशलाइजेशन को क्या कहते हैं हम लोग? नकारात्मक समाजीकरण या नेगेटिव सोशलाइजेशन। और ऐसा माना जाता है ये जो नेगेटिव सोशलाइजेशन होता है, नकारात्मक समाजीकरण, ये आप एडल्टहुड में नहीं, ये जो प्रोसेस होती है ये आपकी किशोरावस्था में देखने को मिलती है। इसीलिए कहते हैं आम भाषा में कि किशोरावस्था में बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, उनको सही गलत की बिल्कुल भी पहचान नहीं होती। उन्हें जो अच्छा लगता है वो वही काम करने लगते हैं, और चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। ठीक है, बड़े जो बोलते हैं उनको वो चीज़ गलत लगती है, लेकिन एडल्टहुड में ऐसा नहीं होता है। आप हर चीज़ अच्छे बुरे का सब कुछ एक्सपीरियंस लेकर के बड़े हुए होते हो, फिर आपको सब पता चल जाता है कि क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। तो वहाँ पर आपका नेगेटिव सोशलाइजेशन होने का चांसेस ना के बराबर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कूले ने आत्मदर्पण के आधार पर समाजीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। तो आत्मदर्पण का क्या मतलब है? आत्मदर्पण से मतलब समझ रहे हो? कुछ ऑप्शंस पढ़ते हैं फिर आपको क्लियर करती हूँ। फर्स्ट देख रहे हैं आप अपने बारे में दूसरों का ध्यान आकर्षित करके उनकी प्रशंसा को प्राप्त करते हैं। अपने जैसा दूसरे सोचते हैं उनके अनुसार स्वयं के बारे में बोध, दूसरे कैसा सोचते हैं, ठीक है, उससे आपको पता चलता है कि आप कैसे हो। अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का प्रयत्न, स्वयं को दर्पण में देखकर अपनी छवि सुधारने का प्रयत्न। तो इस थ्योरी को आपको समझा देती हूँ कि ये थ्योरी क्या है। ये जो आत्मदर्पण का सिद्धांत है इसको थ्योरी ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ कहा जाता है। ठीक है, थ्योरी ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ। और चार्ल्स कूले ने अपनी किस किताब में दिया है? ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें जो कूले हैं वो क्या कहते हैं कि कोई भी ये एक आत्म के जो सोशलाइजेशन होता है वो आत्म को विकसित करने की एक प्रक्रिया होता है। ठीक है, और जब आत्म विकसित हो जाता है, आत्म मतलब सेल्फ डेवलप हो जाता है या आत्म विकसित हो जाता है, तो उससे एक इंसान सामाजिक प्राणी बनता है। ठीक है, जब एक इंसान दूसरे लोगों के संपर्क में आता है, उनसे अंतर क्रियाएँ करता है, मतलब इंटरेक्शन करता है, तो वो क्या करता है? जैसे बात किया उसने, एक इंसान ने बहुत सारे लोगों से बात किया, तो उनके उनके क्या विचार हैं उस एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में। तो वो जब ये सारी चीज़ें जानता है तो वो अपने बारे में एक विशेष धारणा बना लेता है। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप लोगों ने कहा कि हाँ मैम तो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, जो भी पढ़ाती हैं समझ में आता है। तो मैं क्या देख रही हूँ, आपके विचार मेरे बारे में क्या है। ठीक है, मैंने जान लिया, आपसे बातचीत करके मैंने ये जान लिया कि आपके मेरे बारे में क्या विचार है, और उस आपके ही विचारों की हेल्प से मैंने अपने बारे में एक विशेष धारणा बना ली कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ। तो इससे क्या हुआ, मैंने खुद के बारे में जाना, मैंने सेल्फ के बारे में जाना, है ना। ये जो मैंने खुद के बारे में जाना, यही मेरी क्या है, यही जो मेरी सोच है, मेरे बारे में मेरी ये जो सोच है, वही मेरा क्या है, आत्म है, वही मेरा सेल्फ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दूसरे जैसा सोचते हैं उसके अनुसार स्वयं के बारे में बोध यानी कि जानकारी क्या होती है? आत्मदर्पण का सिद्धांत। ठीक है, और जैसे मैंने अपने बारे में दूसरों के विचार जाने, वो मेरा सेल्फ होगा ना। हो सकता है दूसरे मेरे बारे में अच्छा विचार रखते हो सकता है दूसरे मेरे बारे में बुरा विचार रखते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे पॉजिटिव ही आए, अपने बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आए लोगों के थ्रू वो पॉजिटिव आए, ये भी ध्यान रखना। और यहाँ पर आप लोगों को मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझा रही थी ना कि किशोरावस्था में होती है
नकारात्मक सामाजिकरण, तो किशोरावस्था की एज क्या होती है, 12-13 से लेकर के, एक बच्चा जब 12-13 साल का होता है वहाँ से लेकर के 18 साल तक वो किशोरावस्था में रहता है, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सामाजिकरण के संदर्भ में किसने दूसरे महत्वपूर्ण यानी कि सिग्निफिकेंट अदर्स के बारे में किसे कहा जाएगा। देखो, एक होता है दूसरे महत्वपूर्ण, ठीक है, एक सिग्निफिकेंट होता है अदर्स होता है, एक होता है जनरलाइज्ड अदर्स। जनरलाइज्ड अदर्स की मुझे हिंदी नहीं आ रही है, तो दूसरे महत्वपूर्ण, देखिए ये जो जॉर्ज हर्बर्ट मीड है एक, ठीक है, एक सोशोलॉजिस्ट मीड है जिनका नाम मीड है, बहुत इम्पॉर्टेंट। इन्होंने भी सोशलाइजेशन के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। तो वो एक बोलते हैं दूसरे महत्वपूर्ण यानी कि सिग्निफिकेंट अदर्स, और एक बोलते हैं जनरलाइज्ड अदर्स यानी कि सामान्यीकृत अन्य। दो वर्ड हो गए ना। ये लोग एक बच्चे के सोशलाइजेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ पे सवाल पूछा गया है, तो फिर दूसरे महत्वपूर्ण लोग होते कौन है, सिग्निफिकेंट अदर्स लोग होते कौन है। देखो, दूसरे महत्वपूर्ण याद रखना जो सबसे करीबी लोग होते हैं हमारे, जैसे माता पिता, ठीक है, माता पिता हमारे सबसे करीबी हैं, तो ये हमारे क्या है, सिग्निफिकेंट अदर्स है। और जनरलाइज्ड अदर्स मतलब जो परिवार से दूर के लोग होते हैं। 10th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जब हम अपराधियों को पुनर्वास करके उनके आचरणों को बदलते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए, जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका पुनर्सामाजिकरण, ठीक है। पुनर्सामाजिकरण किसका परिणाम होता है, विसामाजिकरण का। अब मैं बताती हूँ आपको विसामाजिकरण क्या होता है। जैसे मैं इंडियन कल्चर की हूँ और मुझे लग रहा है इंडियन कल्चर अच्छा नहीं है, इसमें जो भी चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं है, इससे अच्छा तो वेस्टर्न कल्चर है। तो मैं क्या करूँ, अपनी अच्छे सारे भी चीज़ें हैं जो भी अपने इंडियन कल्चर की, वो सारी भूल करके मैं वेस्टर्न कल्चर को अपनाने लगूँ और पूरी तरह उसी की तरह हो जाऊँ, वेस्टर्न कल्चर की चीज़ों को अपना करके पूरा वेस्टर्न हो जाऊँ। तो ये क्या किया मैंने, विसामाजिकरण किया, ठीक है, डीसोशलाइजेशन हो गया मेरा। और इससे जो रिज़ल्ट आएगा उसको क्या कहेंगे कि मेरा क्या हो गया, पुनर्सामाजिकरण हो गया। डीसोशलाइजेशन का रिज़ल्ट क्या होता है, रीसोशलाइजेशन, ठीक है। देखिए, आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। मतलब आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि डीसोशलाइजेशन और रीसोशलाइजेशन जुड़े हुए हैं। विसमाजीकरण का परिणाम क्या होता है, पुनर्समाजीकरण। जैसे एक हिंदू अनेक देवी देवताओं के विश्वास और कर्मकांडों को हानिकारक समझता है और उनको त्याग देता है, तो क्या होता है, मेरा क्या हो गया फिर, अगर ऐसा कोई मैं कर रही हूँ अगर, तो मेरा क्या हो रहा है, विसोशलाइजेशन हो रहा है, विसमाजीकरण हो रहा है या डीसोशलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, एक ऐसे समाज की सदस्य बन गई मैं जहाँ पर ये जो कर्मकांड है, रीति रिवाज है, ये सब नहीं किया जाता है। तो आर्य समाज का अगर मैं बन जाऊँ सदस्य, ठीक है, आर्य समाज में ऐसा कुछ भी नहीं करते, ठीक है, पुराने रीति रिवाज और कर्मकांड जैसी चीज़ों को नहीं फॉलो करते। तो मैं क्या करूँ, अब मैंने इन सारी चीज़ों को त्यागने के लिए मैं क्या बन गई, आर्य समाज की सदस्य बन गई, और मैंने नए सिरे से आर्य समाज के जो भी आचरण है, विश्वास है, उनको सीखना शुरू कर दिया और अपने पुराने वाले से उन सारी चीज़ों को एक्सचेंज कर दिया। तो अब ये जो मतलब डीसोशलाइजेशन का रिज़ल्ट क्या हो गया, मेरा रीसोशलाइजेशन हो गया, कि मैंने फिर से सारी चीज़ों को नए सिरे से सीखा। अब पुरानी चीज़ों को अगर मुझे भूलना है तो कुछ नया भी तो सीखना पड़ेगा ना। और ये जो आपका मेरा रीसोशलाइजेशन हुआ है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने अपनी इच्छा के हिसाब से किया हो। ये हो सकता है ये प्रोसेस प्लान्ड हो, या हो सकता है कि मैंने अपनी इच्छा से किया हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। प्लान्ड भी हो सकती है ये प्रोसेस, मतलब नियोजित भी हो सकती है, और मैंने अपने इच्छा के हिसाब से भी मैंने किया हुआ हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो अपराधियों को पुनर्वास करके उनके आचरणों को बदलना की कोशिश जो की जाती है वो प्लान्ड है, और प्लान्ड पुनर्सामाजीकरण का ही एक तत्व है, ठीक है। प्लान्ड भी हो सकता है, अनप्लान्ड भी हो सकता है, लेकिन जो डीसोशलाइजेशन होता है उसमें वो तो पूरी तरह अपने ऊपर है ना, कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं अच्छा लग रहा है, मैंने खुद से किया है वो चूज़। लेकिन यहाँ पर प्लान्ड भी हो सकता है, अनप्लान्ड भी हो सकता है, समझ गया।
और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एग्ज़ाम में आ सकती है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन या प्रत्याशित सामाजीकरण। ये अवधारणा किसने दी है? रॉबर्ट किंग मर्टन ने दी है, नोट कर लो। तो 11th क्वेश्चन जो है इसको छोड़ दीजिए आप लोग। सामाजीकरण सीख की एक प्रक्रिया है, ये बात तो सही है। सामाजीकरण द्वारा बच्चा जैविकी विशेषताओं तथा संदर्भ समूह के मानकों को सीखता है। सामाजीकरण में ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया जाता। संदर्भ समूह आपको मुझे एक्सप्लेन करना होगा, बहुत डिटेल है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। संदर्भ समूह वैसे आएगा नहीं, अभी कुछ आता है अगर आगे क्वेश्चन तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको, ठीक है। और जैविकी विशेषताओं को क्यों सीखेगा, ठीक है, जैविकी विशेषताओं को क्यों सीखेगा वो। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आंसर कर लोगे, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। बाकी मैं इसको एक्सप्लेन अभी नहीं करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सोशलाइजेशन की एजेंसीज़ कौन सी नहीं है, ठीक है, टूल्स या फिर कह सकते हो सोशलाइजेशन का सामाजिकरण का अभिकरण क्या नहीं है इसमें। तो परिवार के थ्रू भी बच्चा सीखता है, क्रीड़ा समूह के से भी बच्चा सीखता है और पड़ोस से भी। और पुरस्कार इसमें गलत होगा, ठीक है, पुरस्कार नहीं होगा, बाकी सबसे चीज़ों को सीखता है। फिर 13th क्वेश्चन देखो आप, चार्ल्स कूले का संबंध किस अवधारणा से है? तो आत्मदर्पण की अवधारणा दी है चार्ल्स कूले ने, ठीक है, द ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर किताब में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट किताब, किताबें दी हुई हैं। कूले का अभी मैंने बता दिया तो ये लगा लो आराम से, ठीक है। मीड की किताब माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी है, बहुत इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। दुर्खीम की क्या है? सोशोलॉजी एंड फिलॉसफी। किम्बल यंग की क्या है? अ हैंडबुक ऑफ सोशल इकोलॉजी। किम्बल यंग, अ हैंडबुक ऑफ सोशल इकोलॉजी। इमाइल दरखाइम, सोशोलॉजी एंड फिलॉसफी। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, चार्ल्स कूले। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। इसमें देखते हैं कौन सा कथन सही है, यानी कि बाकी गलत है। तो शिक्षा संस्थाएं बच्चे का समाजीकरण करने वाला सबसे एक महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह है। अभी एक्सप्लेन करती हूँ, पढ़ते जाते हैं। समाजीकरण का मूल उद्देश्य जैविकीय व्यक्तित्व का निर्माण करना है। तो यहाँ जैविकीय नहीं, सामाजिक व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं समाजीकरण के थ्रू। ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। सात्मीकरण की प्रक्रिया का नाम ही समाजीकरण है। मतलब नए कल्चर को आप अगर अडेप्ट कर रहे हो तो वो आपका समाजीकरण है। मतलब आपके पास पहले से ही कोई कल्चर था, बट आपने किसी और को भी अपने में एजिमुलेट कर लिया, तो वो होता है सात्मीकरण। पढ़ चुके होगे ना सोशल प्रोसेसेस में सात्मीकरण। तो ये भी बिल्कुल गलत है, ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत है। समाज और संस्कृति से अनुकूलन की प्रक्रिया का नाम ही समाजीकरण है, ठीक है। सोचो। और जो शिक्षा संस्थाएं होती हैं, वो बच्चा बाद में शिक्षा संस्थाओं में जाता है, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बच्चा बाद में जाता है, ठीक है। प्राथमिक समूह होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नहीं होगा वो सबसे महत्वपूर्ण तो परिवार होता है। सबसे पहले बच्चा परिवार के अंदर सोशलाइजेशन उसका प्रोसेस शुरू होता है। तो सबसे प्राथमिक तो बच्चे का परिवार है, फिर वो जहाँ खेलता है वो है, उसके बाद जो पड़ोसी होते हैं उसके वो है, ठीक है। इस तरीके से 3 चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। शिक्षा संस्थाएं बाद में आती हैं, बाद में स्कूल्स में जाता है। ये देखो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि समाज और संस्कृति से वो अनुकूलन कर ले, ठीक है। एक बच्चा है वो तो कुछ भी नहीं जानता ना, समाज में कैसे रहना है, कैसा कल्चर है उसका। जब इनके साथ वो अडेप्टेशन करना सीखता है तो ही वो क्या कहलाती है? सोशलाइजेशन। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में आपको डिस्क्राइब किया था, उसको फिर से सुन लेना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। तो बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था ये। और अगर और क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं तो पार्ट 2 बना दूंगी, लेकिन अभी इतना बहुत है आपके लोगों के लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया है ना।